नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देरी के हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आपको बता दें, आपकी सुविधा के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर भी ऑन किया है। ये नंबर है 7045220000। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि इस वक्त योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी क्वेरीज भेजें और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के शो में हम आपके जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, वो सीधा अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लें। और अब आपको बता दें, आज हमारे साथ योर मनी में इन्वेस्टर फिनसर्व के फाउंडर समीर शाह जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आपने आपके शो पर आमंत्रित किया। थैंक यू सर। और जिस तरह से सर हम सब जानते हैं कि योर मनी की यूएसपी या खासियत कहूँ तो यही है कि ऑन द शो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और इंस्टेंट एडवाइस अपने पोर्टफोलियो को लेकर वो पा लेते हैं कि किस तरह से अगर कोई नया निवेशक है कैसे पोर्टफोलियो तैयार करे, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस तरह से रिबैलेंस करने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑन द शो मिल जाता है। और हम देरी नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। सीधा कॉलर से ही हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है सागर थापा गैंगटॉक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? बहुत बहुत नमस्कार मैम। सर, थैंक यू सो मच। मैम, एक्चुअली मुझे और मेरी वाइफ को मेरा पोर्टफोलियो सिलेक्शन अच्छा नहीं लगा है। इस मेरी 3 मेजर क्वेश्चंस हैं। पहला कि जो मैंने एडलवाइस मिड कैप लिया हुआ है, उसे हम हाई रिटर्न के लिए HSBC मिड कैप से चेंज कर सकते हैं या मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप से? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की जो मैंने ICICI रिटायरमेंट प्योर इक्विटी फंड लिया है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ। उसकी जगह मैं क्या कौन सा मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप लेना अच्छा होगा? और तीसरा क्वेश्चन की मैंने DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लिया था, इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या इसको कौन मल्टी एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं? प्लीज मैम, तो मेरी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी कितना वक्त हो गया आपको शुरुआत किए हुए? जी, अभी मुझे 1 ही साल हुआ है। मैं 15 से 20 साल तक करना चाहता हूँ। मेरा कोई EMI लोन नहीं चल रहा है और मेरा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों है। ऑल राइट। तो अभी 1 साल पहले ही समीर जी इन्होंने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की और ये मंथली सिप अभी कर रहे हैं 17,000 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 1 लाख तक पहुंच गया है। निवेश अवधि है 15 से 20 साल। खास तौर पर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो फंड सिलेक्शन है इनके पोर्टफोलियो में, क्या वो सही है? अगर चेंज करना हो तो किस तरफ जा सकते हैं बेहतर रिटर्न के लिए, बताएं। तो सागर जी, पहला आपका जो क्वेश्चन था, आपने एडलवाइस मिड कैप को लेके पूछा, जहां पे आप चाहते हो कि हाई रिटर्न के लिए आप इसमें स्विच करना चाहते हैं। तो सागर जी, पहला हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो, जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में सिर्फ रिटर्न को देख के कोई भी स्कीम को जगह ना दे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप वो स्कीम का सिलेक्शन करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहे, ना कि रिटर्न में वो स्कीम टॉप कर रही है। अब आता है आपका जो एडलवाइस मिड कैप में आपने 5,000 रुपीज का SIP किया था, 1 साल पहले किया था। आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि आप एक फंड को एटलीस्ट 3 से 5 साल का टाइम दे परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पे अगर आपका स्पेसिफिकेशन है रिटर्न के एस्पेक्ट से चेंज करना है, तो सुझाव ये रहेगा कि आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में इसको स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं। बट ये आपके 5 फंड में से 3 फंड में आप स्विचिंग का और स्विचिंग करने के लिए आपकी इच्छा रखते हैं। पहला सागर जी, जब भी स्विच करें तो फ्यूचर SIP करना का स्विचिंग करना जो करंट हुई है 1 साल के अंदर अंदर की, अगर आप इसको भी रिडीम करके करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आपके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और दूसरा,
जब भी फंड का सिलेक्शन करें तो फंड को रिटर्न की बजाय आपके गोल को प्रायोरिटी में रखते हुए सिलेक्ट करें। अब आते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन था आईसीआईसीआई रिटायरमेंट का जो प्योर इक्विटी फंड है उसमें से आपको निकल के आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की तरफ जाना है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अगर सिर्फ एक ड्रॉबैक है वो है 5 साल का लॉकिंग या रिटायरमेंट, राइट। ये अगर आपको हर्डल नहीं करता है तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। रिटर्न वाइज भी देखे तो काफी ओपन एंडेड फंड के करीब का ही रिटर्न जनरेट करता है। तो अगर रिटर्न एस्पेक्ट से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सुझाव यह रहेगा कि आप ना करें। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के एस्पेक्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप जरूर रिप्लेस कर सकते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ। फिर आपका एक क्वेश्चन ये था कि क्वांट वैल्यू फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। जब भी हम वैल्यू कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि वैल्यू कैटेगरी के फंड इमीडिएटली परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होता है वो स्टॉक जो आज से 3 साल 5 साल बाद इसकी वैल्यू अनलॉक होगी और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। तो पॉसिबल हो सकता है कि आप अगर वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करें यहाँ से 2 साल 3 साल तक आपको वहां पे रिटर्न आता हुआ ना दिखे। अगर आपके अंदर पेशेंस है, लंबा टाइम आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो वो सिचुएशन में ही वैल्यू फंड रखें। अदरवाइज आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी एसेट फंड मल्टी कैप में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बढ़िया। तो सर मेरे हिसाब से जो आपने यहाँ पर एडवाइस दी है, खास तौर पर जब हम फंड सिलेक्शन करते हैं तो दिमाग में ज़्यादातर हमारे साथ जब कॉलर्स जुड़ते हैं तो उनका यही कहना होता है कि पिछले 6 महीने या 1 साल से देख रहे हैं हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक फंड में। तो यही बात आपने जिस तरह से कही कि आपको फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर अपना फंड सिलेक्शन करना चाहिए, बेहतर रिटर्न या ज़्यादा रिटर्न को लेकर, खासतौर पर जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया एडवाइस है, सभी दर्शकों के लिए भी कही जा सकती है। और सागर जी, आपको जिस तरह के बदलाव करने की जरूरत है वो भी आपको बताया गया है समीर जी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ प्रवीण जुड़ गए हैं तेलंगाना से। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरा पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू करे एंड देन सो आई थिंक 3 लार्ज कैप फंड्स है, तो उसमें से चेंज करके मैं एक मल्टी एंड देन एक स्मॉल और एक इंटरनेशनल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो कुड यू प्लीज सजेस्ट सम गुड फंड्स एंड देन ऑल्सो एक ओवरलैप है कि एक बार देखिए प्लीज। ऑल राइट। तो पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है, जानना चाह रहे हैं। ओवरऑल रिव्यू चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अभी इनकी उम्र है 40 साल, मंथली सिप कर रहे हैं 38,000 के आसपास की, और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख के आसपास देखी जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि ये जो निवेश अवधि इन्होंने रखी है ये 20 साल की रखी है, और साथ ही साथ सालाना स्टेप अप भी ये 10% का करना चाहते हैं। तो सर, जो इनका सिलेक्शन ऑफ फंड्स है, क्या वो सही है? दीपाली जी, अगर हम प्रवीण जी के फंड सिलेक्शन की बात करें तो उन्होंने काफी बेहतरीन फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करे है। हाँ, उन्होंने एक पॉइंट बहुत सही से हाईलाइट किया है कि ओवरलैपिंग उनके पोर्टफोलियो में है, और वो लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि उनके पास नवी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड है, और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है। जो पराग पारेख, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो उसमें भी लार्ज कैप डोमिनेंस थोड़ा पोर्टफोलियो में ज्यादा रहता है। सो प्रवीण जी, आपने बहुत सही पॉइंट हाईलाइट किया है। आपको लार्ज कैप, आप इनिशियल ईयर्स, यहाँ से आपके पास 20 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट करने का, तो यहाँ से अगले 7, 8, 10 साल अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आप चाहो तो थोड़ा रिस्क अपने पोर्टफोलियो के साथ ले सकते हो। लुकिंग एट योर एज, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बदलाव आप चाहो तो कर सकते हैं। पहला, आपने जो नवी का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रखा है, ये पैसिवली मैनेज फंड होता है। आमतौर पे एक्टिवली मैनेज फंड वर्सेस पैसिवली मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक्टिव मैनेज, जैसे आपका लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसका रिटर्न पैसिव मैनेज इंडेक्स फंड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा आता है। आमतौर पे 1 से 1.5% के करीब का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता हुआ दिखता है। तो सुझाव ये रहेगा कि इनिशियल फेज में आप इंडेक्स फंड को स्टॉप करके वो फंड आप फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ आप मूव कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट, और जैसे आप अपने गोल के करीब आते हो
वो टाइम पे आप एक्टिव फंड्स को थोड़ा थोड़ा कम करते जाए और धीरे धीरे अपने फंड को ईटीएफ या इंडेक्स फंड की तरफ डाइवर्ट करें। ये करने से आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में दो मिड कैप फंड भी है, कोटक का मिड कैप फंड भी है और मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है, क्योंकि कोटक का मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड की बात करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। ये फंड में अगर ये अग्रेसिव कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए आमतौर पे सजेस्टेड किया जाता है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं और अग्रेसिव स्टाइल है आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कंटिन्यू रखें। अदरवाइज आप कोटक में कंटिन्यू रखें और मोतीलाल ओसवाल की एसआईपी आप स्टॉप कर सकते हैं। सो ये ब्रॉडर आपके एंड से सुझाव रहेगा। 25,000 आप जो अभी करंट 38,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसके लिए 5 से 6 फंड बहुत हो गए। आपने एक अच्छी बात ये करी कि आपने अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया है, रिस्ट्रिक्ट रखा है 6 से। अगर इसमें भी 2 कम कर देंगे तो पोर्टफोलियो काफी बेहतर और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब आते हैं आप अगर आप ये 38,000 का एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हैं और 7 लाख जो आपका करंट जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है, अगर ये कंटिन्यू रहता है अगले 20 साल तक, तो आप करीबन 7 करोड़ 75 लाख रुपया फंड इकट्ठा कर पाएंगे। आई एम श्योर आप ये डिसिप्लिन से करेंगे तो आपने जो अपने लिए गोल रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट प्रवीण जी। तो ऑल राइट कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो फंड सिलेक्शन सही है और इसके अलावा जहां पर ओवरलैपिंग है वहां पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या कुछ बदलाव है ये सलाह आपको दी गई है। अब बढ़ते आगे, अब हमारे साथ बिहार से विकास कुमार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास, बताएं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी बताएं। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है और मेरे को रिव्यू और वो फंड में कुछ चेंज वगैरह करना हो तो प्लीज। ऑल राइट, तो आप भी रिव्यू करवाना चाह रहे हैं अपना पोर्टफोलियो। अभी आपकी उम्र है 45 साल, मंथली सिप अभी चल रही है 25,000 की, निवेश अवधि है 15 साल। तो जो फंड सिलेक्शन है सर, क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, आपने पोर्टफोलियो में जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से गलती होती है वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की, आपके पोर्टफोलियो में वो दिख रही है। आमतौर पे 25,000 की अगर आप एसआईपी करते हैं तो 5 फंड बहुत हो गए। 5 फंड से ज्यादा आपको पोर्टफोलियो में स्कीम्स रखने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पहला सुझाव ये दूंगा कि आप यहाँ से 15 साल के इन्वेस्टमेंट 15 साल का होराइजन देख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम आपके पोर्टफोलियो में देखते हैं तो पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू फंड। ये एक सेक्टोरियल फंड है और आपको जब हम सेक्टोरियल फंड लेते हैं तो हमें एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि सेक्टोरियल फंड के बारे में हमें वो सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा वो सेक्टर में जो भी अपडेट आ रहे हैं वो चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तब जाके आप सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड आमतौर पे जब वो सेक्टर या वो थीम में कोई न्यूज आने वाली है जिसका आगे अगले 2 साल तक या 3 साल तक अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है, वो टाइम पे उसको वो सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए ही हमें थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम आज की डेट में बात करें, पीएसयू फंड की बात करते हैं, जनरली पीएसयू सेक्टर में एक चीज हमें ऑलवेज ध्यान रखनी चाहिए कि जब यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है तो काफी लंबे टाइम तक आप देखेंगे वहां पे कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता है और आप यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पहला मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप आदित्य बिरला का जो पीएसयू फंड है उसकी एसआईपी स्टॉप करें और उसको आप पराग पारेख की फ्लेक्सीकैप के साथ मर्ज कर सकते हैं। फ्यूचर यानी फ्यूचर जो भी पैसा आने वाला है आप एसआईपी का इन्वेस्ट करने वाले हो वो पीएसयू की जगह आप पराग पारेख फ्लेक्सीकैप फंड में करें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें पोर्टफोलियो में तो आज की डेट में मोतीलाल ओसवाल की स्कीम में टोटल 27 स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से 9 स्टॉक ऐसे है
जो ओवरलैप कर रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप के साथ। तो लगभग पोर्टफोलियो का 33% ओवरलैपिंग है। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। ये सिर्फ आमतौर पे अगर आप मिड कैप फंड देखेंगे तो 60 से 100 स्कीम के बीच में एक म्यूचुअल फंड की स्कीम का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है, जबकि मोतीलाल ओसवाल में 30 मैक्सिमम 30-32 स्कीम तक का ही स्टॉक्स बाय किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपको रिस्क लेना है, वो कंडीशन में आप मोतीलाल ओसवाल में बने रहे। अदरवाइज सुझाव ये रहेगा कि आप इसको मर्ज कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। तीसरा सजेशन है, आपके पोर्टफोलियो में दो फ्लेक्सी कैप है। आमतौर पे 2 फ्लेक्सी कैप रखने की पोर्टफोलियो में आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ आप इसको मर्ज, जेएम की फ्लेक्सी कैप को पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज कर ले। रीजन, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में आप जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हो, वो ऑलरेडी वहां पे टेक जो यूएस की टेक कंपनीज है उसमें ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप 2 फ्लेक्सी कैप ना रखते हुए 1 रखें, मिड कैप 2 ना रखते हुए 1 रखें, और जो आपका पीएसयू फंड है उसका पैसा आप फ्लेक्सी कैप में आगे जाके डाइवर्ट कर ले। ये आपका पोर्टफोलियो के लेके हमारा सुझाव है। तो डुप्लीकेशन से, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आप बचे, और साथ ही साथ जिस तरह से समीर जी ने आपको बताया कि जहां जहां पर ओवरलैपिंग है वहां पर आपको कंसोलिडेशन की जरूरत है। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे साथ शो में मौजूद हैं इन्वेस्टा फिनसर्व के फाउंडर समीर शाह। और समीर जी, अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं जो हमें ईमेल भेजी है उपेंद्र जी ने। इनकी उम्र है 49 साल और ये अभी मंथली सिप कर रहे हैं 60,000 की। पोर्टफोलियो की वैल्यू 58,05,000 के करीब है और साथ ही साथ इनका जो लक्ष्य है 15 साल में 3 CR कॉर्पस का है। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर डालें तो इन्होंने जो फंड सिलेक्शन जो किया है उसमें हम देख पा रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में ये 1000 कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप में भी 1000 है। साथ ही साथ एडलवाइज मिड कैप फंड में भी सेम अमाउंट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप में भी 1000 की सिप चल रही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में भी 1000 की सिप इनकी जारी है। तो जो सवाल इन्होंने भेजा है वो यही कि जो इन्होंने लक्ष्य हासिल किया है 3 करोड़ का 15 साल में, क्या इस निवेश अवधि और निवेश राशि से उसको हासिल करना मुमकिन है? तो उपेंद्र जी, जो आपकी करंट एसआईपी 60,000 की चल रही है प्लस 15 साल आपके पास है और करंट आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 58,50,000 के करीब है। अगर हम आज सिर्फ आज आप करंट आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है 58,50,000, अगर हम उसको ये सिर्फ 12% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से काउंट करते हैं अगले 15 साल में, तो ये आपका 58 लाख 3 करोड़ 20 लाख बन जाएगा। तो आपने अपने लिए जो लक्ष्य रखा है वो सिर्फ करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के ग्रोथ से ही हो जाएगा। जो एडिशनल आप 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं वो आपके लिए और 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे अगले 15 साल में। तो इन ऑल ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो आप करीबन 6 करोड़ 23 लाख रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट से। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। तो उपेंद्र जी, एक सुझाव ये रहेगा कि आप यू आर लाइक नो आप 49 इयर्स के हैं और आपका पोर्टफोलियो अगर हम देखने जाए तो काफी अग्रेसिव स्टाइल का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। सुझाव ये रहेगा कि जैसे जैसे आप अपने एज में प्रोग्रेस करें, आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा अग्रेशन कम करना चाहिए। जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप मिसिंग है, बिकॉज आप जैसे आप अपने रिटायरमेंट की क्लोजर आएंगे तो आपको पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की जरूरत रहेगी। आपके पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप है, तो पहला दोनों ही अच्छे स्मॉल कैप है, बट सुझाव ये रहेगा 2 में से एक ही स्मॉल कैप रखे। और आपके पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप है। सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के साथ बने रहे, और इन्वेस्ट को नॉर्मली अगर हम दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग कैटेगरी के 2 में से एक ही आप अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू रखें। दूसरा सुझाव ये रहेगा कि जैसे आप अपनी एज में आज से 4 साल 5 साल बाद जाए तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहां से थोड़ा थोड़ा रिडम्पशन करके
आप इसको डाइवर्ट करें ETF या इंडेक्स पैसिवली मैनेज फंड के लिए। इससे आपकी पोर्टफोलियो को ओवरऑल बैलेंस मिलेगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो में जो हैवी वॉलेटिलिटी डेज में ये आपको प्रोटेक्शन देगा। सो इतना ही, थोड़े ही चेंज करने हैं। हाल फिलहाल जितने भी स्कीम है काफी अच्छे हैं, बट उम्र के साथ साथ आपको अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को भी थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है। राइट, बढ़ते आगे। अगली ईमेल हमें भेजी है देहरादून से हेमेंद्र जी ने, हेमेंद्र सिंह रावत, जिनकी उम्र 65 साल है। 20 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ इनकी SWP की भी प्लानिंग है, जिससे ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये एक जो मंथली इनकम है वो हासिल कर सके। तो सर क्या राय रहेगी आपकी? हेमेंद्र जी को फिलहाल 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और हर महीने उनको 12,000 रुपए का इनकम चाहिए उसमें से। तो मंथली विड्रॉल उनको 12,000 रुपए की आस्क है। अगर हम 20 लाख रुपया आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जनरली हम जब SWP की बात करते हैं तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आप 7%, सेफेस्ट साइड 6% रखें और एट मैक्स 7% तक का जो भी कॉर्पस है उसमें से विड्रॉ करें। अगर हम 7% के हिसाब से देखते हैं तो करीबन 1,40,000 के करीब आता है और उनकी आस्क है 12,000। तो 12,000 के हिसाब से अगर हम 12 महीने जोड़ते हैं तो 1,44,000 रुपया होता है। तो ये काफी पॉसिबल और फिजिबल है। तो यहाँ पे आप चाहे तो कर सकते हैं। आप अपना 20 लाख रुपया में से हर महीने 12,000 रुपए का जो आपने आस्क रखा है आराम से हासिल कर पाएंगे। अब लुकिंग एट योर एज, आप 65 साल के हैं, यहाँ पे हमारी ओर से सुझाव रहेगा कि आप अपना ये 20 लाख रुपया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे करीबन आपको 8-8.5% तक का एवरेज रिटर्न प्राप्त हो सकता है, जनरेट करने की संभावना रहती है। और उसमें से अगर हम 7% समथिंग भी विड्रॉ करते हैं तभी भी वो केस में भी आपका कैपिटल इंटेक्ट रहेगा। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपना पैसा या तो SBI इक्विटी सेविंग फंड में या ICICI प्रूडेंशियल के इक्विटी सेविंग फंड में आप अपना पैसा लगाएं और उसमें से SWP 12,000 रुपए की सेट करें। हम जानना चाहते हैं आपके टॉप 4 फंड्स। दीपाली जी, आई गेस थोड़ा कनेक्शन सर आपसे जानना चाहेंगे अब आखिर में। यस सर। सर क्योंकि वक्त यहीं पर ही खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आप चाहेंगे कि आप टॉप 4 फंड्स भी बता दें। हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप लार्ज कैप कैटेगरी में पहला सुझाव रहेगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड रखे, हमारी ओर से सुझाव है। दूसरा मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टको का मिड कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हम HDFC फ्लेक्सी कैप सजेस्ट कर रहे हैं और स्मॉल कैप में बंधन का स्मॉल कैप हमारी ओर से सुझाव रहेगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच आज योर मनी में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। इसी तरह से आप अपने निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहें। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।